नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल IAS PCS सॉल्यूशन पर। हम इस चैनल पर यूपीएससी का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जहां 1995 से 2025 तक का सॉल्यूशन कराएंगे। हम शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। अब हमारा अगला प्रश्न यहां से शुरू होने जा रहा है। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? तो ए ऑप्शन है यूनानियों ने, बी में है रोमानियों ने, सी में है चीनियों ने, डी में है अरबों ने। इसका आंसर हो जाएगा अरबों ने। अब इसके बारे में है कि हिंद शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया था, जो किस पुस्तक में था? किताबुल हिंद अलबरूनी की एक पुस्तक थी, उसी में पहली बार जिक्र किया गया था हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए ऑप्शन है लोपामुद्रा, बी में गार्गी, सी में लीलावती, डी में सावित्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें लोपामुद्रा के अलावा और कौन कौन सी महिलाएं थी? लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिकता, विश्वबारा, निबाबारी, ये सब बहुत सारी महिलाएं थी जो वेद मंत्रों की रचना की थी। थर्ड प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो क्या हो जाएगा इसमें? कि जैसे विक्रम संवत है, तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत को शुरुआत हुई थी 58 ईस्वी पूर्व में। किसने किया था? मालवा के शासक, ए का हो जाएगा यानी 58 ईस्वी पूर्व। इसको शुरू किया था मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा। उसी तरह शक संवत हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी, यानी कि 4 का बी का 3 हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा? गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 320 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त वन द्वारा। उसी तरह कली संवत, कली संवत का हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। ये हो गया आपका 4 3। उसके बाद सी का हो जाएगा 2 और डी का 1। 4 3 2 और 1 किसमें आ जाएगा? 4 3 2 1, यानी 3 का आंसर डी हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और पुरुष क्या बोलते थे? तो स्त्री और पुरुष जो निम्न सामाजिक स्तर के माने जाते थे वो लोग प्रकृत बोलते थे, वहीं जो उच्च सामाजिक स्तर वाले व्यक्ति थे वो संस्कृत बोलते थे, जैसे राजे महाराजे लोग हो गए। अगला प्रश्न है कि अशोक का अपने शिलालेख में समानतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति और डी ऑप्शन में है प्रियदर्शी। तो क्या हुआ है अशोक का अपने शिलालेखों में समानतः? प्रियदर्शी। इसमें क्या हो जाएगा? और धर्म चक्रवर्ती, धर्मकीर्ति, धर्मदेव ये सब नहीं है, बल्कि क्या है? प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था। ये ऑप्शन है एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, और डी ऑप्शन है काली मिर्च का। क्या आंसर होगा? काली मिर्च का। उसी तरह अगला है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी में है जैन धर्म ने, डी में है लोकायत शाखा ने। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जैन धर्म ने अनुव्रत सिद्धांत दिया था। उसके अलावा इसका और कौन कौन सा सिद्धांत है? जैसे हो जाएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य वगैरह था। 8वां प्रश्न है हमारा, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? ए में हो जाएगा ज्ञान, बी में भक्ति, सी में योग, डी में कर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से निम्नलिखित में के साथ दिखाती थी? उसमें कितने हाथ होते थे? तो 8 हाथ, 6 हाथ, 4 हाथ, 2 हाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 4 हाथ रहता था। उसी तरह अगला है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। उसका क्रम कौन सा होगा? जैसे कि पहले द्वापर होगा, कि कृत होगा, त्रेता होगा या कली होगा? इसको अरेंज करना है कृत, द्वापर, त्रेता और कलयुग में। तो सबसे अंतिम में क्या हो जाएगा? सबसे अंतिम में तो हो जाएगा कलयुग, कली वाला। उसके पहले क्या हो जाएगा? द्वापर, उसके पहले त्रेता और उससे पहले कृत, यानी कि कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अगला है कि देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है?
ये उस समय का करेंट का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर पुरी। अगला है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा हो जाएगा? ए में सिंधु है, बी में शतुद्री है, सी में सरस्वती है और डी में गंगा है। इसमें आ जाएगा आपका सबसे ज़्यादा वर्णन किसका हुआ है? तो सिंधु नदी का। उसके बाद किसका है? तो सरस्वती दूसरे नंबर पे आ जाता है सरस्वती। गंगा का जिक्र कितने बार है? 1 बार। यमुना का जिक्र कितने बार है? 3 बार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? पहला है थेरी गाथा, बी में है आचारांग सूत्र, सी में है सूत्र कृतांग, डी में है बृहत कल्प सूत्र। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। ये किसका ये है? ये बौद्ध साहित्य का भाग है थेरी गाथा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? पहला है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा में है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा में है कर्म कांडों की फलता का निषेध, डी में है प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। अब इसमें बताना है कि जैन और धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो देखिए, जो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था ये तो दोनों में विद्यमान था, कर्मकांडों की फलता का निषेध भी था और प्राणियों का हिंसा का निषेध भी था, यानी 2, 3, 4। लेकिन जो 1 नंबर है कि तप और भोग की अति का परिहार, ये जैन तो था संलेखना विधि वगैरह, लेकिन बौद्ध धर्म जो था अति नहीं करता था, ये हमेशा मध्यम मार्गी पे विश्वास करता था। उसी तरह अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? पहला ऑप्शन है कुल, बी में वंश, सी में कोश, डी में गोत्र। तो कुल, वंश, गोत्र ये सब जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसा है, लेकिन जो कोश है इसका अर्थ होता है खजाना, जो इन लोग से भिन्न है। कुल, वंश, गोत्र ये सब कहीं ना कहीं एक क्रम में है। उसी तरह अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? ए में है सौमिल, बी में है शूद्रक, सी में है शौनक, डी में है सुश्रुत। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो सुश्रुत थे वो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान, हरित स्तरीय चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो इसमें कौन है? पहला में है मौर्य मूर्तिकला, बी में है मथुरा मूर्तिकला, सी में है भरहुत मूर्तिकला, डी में है गंधार मूर्तिकला। तो किसमें होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भरहुत मूर्तिकला जो था इसमें हरित, सदैव लिखने के कारण थोड़ा सा ये हो जा रहा है कि कहीं सदैव नहीं रहता होगा, लेकिन नहीं, इसमें सदैव रहता था हरित स्तरीय चट्टान यानी शिष्ट भरहुत स्तूप में, मूर्तिकला में, सॉरी। उसका बाद अगला प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो जैसे विशाख दत्त क्या हो जाएंगे? बराह मिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त। तो विशाख दत्त क्या है? चिकित्सक, नाटक, खगोल विज्ञान या फिर गणित। तो विशाख दत्त का संबंध हो जाएगा 2, नाटक से। नाटक इनका कौन सा है? जैसे मुद्रा राक्षस हो गया तो विशाख दत्त का। अगला है बराह मिहिर, तो बराह मिहिर का संबंध किससे है? तो ये बराह मिहिर जो थे वे खगोल विज्ञान से संबंधित रखते थे। जिनका इनका पुस्तक कौन कौन सा है? जैसे बृहत संहिता हो गया, बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांत का, सब में कहीं ना कहीं खगोल के बारे में जानकारी दी गई है। उसी तरह चरक हो गया, चरक क्या थे? चरक का संबंध हो गया आपका चिकित्सा से। इनके पुस्तक का नाम है चरक शास्त्र, जिसमें इन्होंने चिकित्सा के बारे में विस्तृत बताया है। उसी तरह ब्रह्मगुप्त हो गया, तो ब्रह्मगुप्त का संबंध हो जाएगा आपके गणित से। इनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्म सिद्धांता, ब्रह्म सिद्धांत ऐसे करके है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 2, 3, 1 और 4, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? ए ऑप्शन है कामसूत्र, बी में है मानव धर्म शास्त्र, सी में है शुक्र नीतिशास्त्र, डी में है अर्थशास्त्र। तो किसमें चर्चा किया गया है? तो ये किया गया है हमारा अर्थशास्त्र, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा। इसी में कहा गया है कि विवाह विच्छेद के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसमें विवाह विच्छेद के लिए क्या? मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी तरह हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 20 नंबर। इसमें कहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो है कि गुप्त में किस मंदिर का चयन है? जैसे कि गुप्त में हो जाएगा आपका देवघर, यानी एक हमारा 4 हो जाएगा। उसी तरह चंदेल, तो चंदेल का संबंध है खजुराहो से, 4 का हो जाएगा। बी का हो जाएगा आपका 3। उसी तरह हो जाएगा चालुक, तो चालुक बादामी का चालुक सुने होंगे, तो हो जाएगा 1। उसी तरह डी का हो जाएगा पल्लव का पनमलय यानी कि 2। क्या हो जाएगा? गुप्त का हो जाएगा देवघर, चंदेल का हो जाएगा आपका खजुराहो, चालुक का हो जाएगा बादामी,
पल्लव का हो जाएगा पनमल, यानी 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन जो हमारा राइट है, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। उसी तरह हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में क्या है, गलत है। इस पर ध्यान देना है कि गलत पूछ रहा है। तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये इन पर बढ़िया पॉलिश है। ये तो बात सही है, ये अखंड है, ये ठीक है। जैसे एक ही पत्थर से जब बनता है ना तो उसे अखंड कहा जाता है। स्तंभों का सॉफ्ट है, वो सुंडाकार है, ठीक है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, नहीं, ये स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है, नहीं, गलत है। ये कहीं ना कहीं अपने प्रचार प्रसार के लिए बनाया था, ये स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, इधर से बाएं से शुरू करते हैं और दाएं की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि दाईं ओर से शुरू होता था और बाईं ओर की जाता था। तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मी, देवनागरी, सी में है शारदा, डी में है खरोष्टी। तो जो खरोष्टी लिपि थी वो क्या था, बाएं से दाईं, किधर से पूछ रहा था, दाईं ओर से बाईं ओर की उल्टा जाता था, इधर से इधर जाता था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 22 का डी का, यानी खरोष्टी जो लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बाकी ये सब हो गया ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, ये सब बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। किसमें उल्लेख किया गया है कि नचिकेता और यम का संवाद। तो पहला है छंदोगोपनिषद, बी में है मुंडकोपनिषद, सी में है कठोपनिषद और डी में है कनोपनिषद। तो किसमें जिक्र है, कठोपनिषद में बताया गया है कि नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ था। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ए ऑप्शन हमारा है नागसेन, बी में है नागार्जुन, सी में है नागभट्ट, डी में है कुमारिल भट्ट। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, मिलिंद का प्रश्न और नागसेन के उत्तर से प्रसिद्ध है मिलिंद पन्हो, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा नागसेन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। ऐसे जनरली देखा जाता है कि इसे प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख किया गया है, लेकिन कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कालसी, दूसरा में है रुमनीदेई, सी में है विशिष्ट कलिंग राज्यादेश और डी में है मास्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्की। मास्की और गुर्जरा, नेटुर या उद्गोलम तथा रुद्रदामन के जुड़ांगर अभिलेख, ये सब जितना है उसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। कौन कौन सा में, पहला मास्की हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका गुर्जरा, उसके बाद हो जाएगा नेटुर, उसके साथ ही है उडगोलम और चौथा है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।